जी आए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं 2026 के केमिस्ट्री का है, 2026 का है, क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 का केमिस्ट्री का 2026 का अगर आप लोग ये 50 टॉपिक पूरे तैयार करके जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोग पूरे 70 के 70 नंबर पा जाएंगे केमिस्ट्री में। चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है पहला हेनरी का नियम। ये भी हम लोग का हेनरी का नियम, जो कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा हम लोग का है राउल्ट का नियम। कौन सा है? राउल्ट का नियम है। तीसरा हम लोग का है मोलरता। क्या है? मोलरता। आपको मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कि 2025 के पेपर में ये पूछा गया है मोलरता। वो देख लीजिए, ये यहाँ देखिए, ये मेरा ये क्वेश्चन है, देख लीजिए 2025 का रसायन विज्ञान का है। 2025 का रसायन विज्ञान का है और इसमें देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की क्या याद कीजिए? मोलरता याद कीजिए। ठीक, 2 नंबर में क्वेश्चन में आया है, 2 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन को हल करने पे। देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है ये मोलरता, कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसको जरूर तैयार करके जाइएगा आप लोग। कौन सा? मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। ये 3 आप लोग को वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट, ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ठीक, ये 3 टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। आगे दिया हम लोग का 6 नंबर अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण दिया है। ठीक, आगे हम लोग का 7वां दिया है, 7वां दिया हम लोग का मोलर चालकता। क्या दिया है? मोलर चालकता। जितने टॉपिक बता रहा हूँ आप लोग को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। आप लोग इतना तैयार करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। 8वां दिया है आप लोग का तुल्यांकी चालकता। ये भी पेपर में आ चुका है, तुल्यांकी चालकता। ये 9वां है जो कि कोलाउस का नियम। कोलाउस का नियम भी आ चुका है, कोलाउस का नियम भी इम्पोर्टेंट है। 10वां दिया हम लोग का फैराडे। फैराडे का नियम, ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर दिया हम लोग को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, 12 नंबर दिया हम लोग का विद्युत रासायनिक श्रेणी दिया है। क्या दिया है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग को डेनियल सेल। ये सेल वाला है क्वेश्चन, डेनियल सेल टॉपिक है। 14 हम लोग का है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे नेस्टेड समीकरण। ये नेस्टेड नहीं रहेगा, नेस्टेड समीकरण रहेगा। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, नेस्टेड समीकरण है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा है? इलेक्ट्रोड विभव। ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोड विभव भी इम्पोर्टेंट है। आगे दिए हम लोग का सेल का विद्युत वाहक बल। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आप लोग को। सेल का विद्युत वाहक बल ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हम लोग को न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। कौन सा? न्यूमेरिकल। दिखा दे रहा हूँ आपको, ये पिछले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये ऐसा क्वेश्चन। देख लीजिए, ये है हम लोग का, ये रहा। देखिए, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। विद्युत वाहक बल था, ये भी विद्युत वाहक बल है। न्यूमेरिकल देखिए कितने नंबर में आया? 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आया? 4 नंबर में। देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि इतना तैयार करके जाएगा आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा। सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे दिया है हम लोग का अभिक्रिया का वेग। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का अभिक्रिया की कोटि। 19 दिया है अभिक्रिया की आणविकता। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, पूरा प्रूफ के साथ लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। कितने नंबर में? जबकि ये 4 नंबर में दिया है। कितने नंबर में? 4 नंबर में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ठीक, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ये तीनों जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन टॉपिक क्या दिया हम लोग का? अभिक्रिया का अर्धायुकाल। इससे भी हम लोग का न्यूमेरिकल बनता है, इसमें न्यूमेरिकल जरूर बनता है, इम्पोर्टेंट है ये भी आप लोग के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक,
21 नंबर क्या दिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये भी पिछले साल में ये भी आ चुका है, दिखा दे रहा हूँ उसको भी। ये देखिए आप लोगों का, देखिए ये दिया हमको, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। कितने नंबर में आया आप लोग का, 3 नंबर में आया है। ठीक, ये जल्दी पुराना नहीं पेपर, ये 2025 का, ये 1 साल बस ओल्ड हुआ है इसको। अब आप लोग देंगे 2026 का पेपर। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, शायद आ भी जाए ऐसा क्वेश्चन। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे हम देखते हैं जो कि ये 22 नंबर का है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, यही है सेम, बस ये शून्य है, ये प्रथम है, तो इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग करेंगे, ये भी आने की संभावना है। ठीक, आगे दिया है 23 नंबर का क्वेश्चन, DF ब्लॉक के तत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 नंबर दिया हम लोग को लेंथेनाइड व एक्टेनाइड, ये भी सही है क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है KMNO4 का विरेचन, ये भी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का उप संयोजक यौगिक। ठीक, इसकी संख्या भी पूछ देता है, ये भी हम लोग को इम्पोर्टेंट है। 27 दिया हम लोग का संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक, 28 हम लोग का है लिगेंड। जितने टॉपिक बता रहा हूँ उतने ही में से टॉपिक आएगा, आप लोग इतना तैयार करके जाइएगा, 70 में से 70 आप लोग लाएंगे। ठीक, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 29 नंबर है IUPAC नामकरण, ये भी आपको हमेशा पूछा जाता है, ये हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पूछा है IUPAC, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। ठीक, ये 5 क्वेश्चन दिए आप लोग को, पाँचों क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, मतलब एक नंबर का रहेगा, 5 नंबर मिलेगा आपको। इसमें अथवा विकल्प दिया है, देख लीजिए, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करके, अगर ये नहीं आएगा आप लोग को तो ये आप लोग हल कर सकते हैं, दोनों इसको एक ही करना है, पर करना है, 5 नंबर मिलेगा आपको। ठीक, तो आप बता दे रहा हूँ, ये IUPAC नामकरण जो कि आप लोग देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे दिया है 30 नंबर का टॉपिक क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, ये भी सही है क्वेश्चन। 31 दिया है हेलो एल्केन। ठीक, ये अभिक्रिया आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सब। हेलो एल्केन हुआ, वुटज अभिक्रिया हुआ, SN1 SN2, ये तो दूसरा है, हेलोरीन हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग का। ठीक, और ये फिनाल नहीं, इतना देखिए, ये जो बताया है इतना 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, ठीक, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। 35 नंबर दिया है क्लोरोफार्म। 36 दिया है क्लोरोबेंजीन। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन भी इम्पोर्टेंट है। आगे दिया है 37 नंबर क्वेश्चन एल्कोहल। क्लोरोबेंजीन हुआ, एल्कोहल हुआ, फिनाल हुआ, ईथर हुआ, ईथर के बाद आपका एल्डिहाइड है, फार्मिक अम्ल है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग का। जितना बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको देख कर जाइएगा, आप लोग को जरूर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यहाँ पर फिनाल दिया ना, इससे भी क्वेश्चन बना है, दिखा दे रहा हूँ आपको। ये फिनाल को आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है फिनाल का, देखिए क्या दिया है, पहले कितने नंबर में दिया है ये देखिए, पहले 2 नंबर में दिया है, क्या दिया है, फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, फिनाल बनाने का। ठीक, 2 नंबर में पूछ दिया है, क्या दिक्कत है, आप लोग को तैयार करके जाइएगा, 2 नंबर से मिल जाएगा आपको। आगे दिया था ईथर है, एल्डिहाइड है, फार्मिक अम्ल है, ये भी आपको तैयार करना है। कोई जरूर नहीं यही पूछ दे, अगली इस बार ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, कोई एक पूछ सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। 42 नंबर का टॉपिक दिया हम लोग को नाइट्रोबेंजीन। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 43 दिया हम लोग का एथिल एमीन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 44 है जो कि कीटोन है। ठीक, 45 हम लोग को दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी इम्पोर्टेंट है। 46 दिया है हम लोग को अमीनो अम्ल, ये भी इम्पोर्टेंट है। 47 दिया है कार्बोहाइड्रेट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको ले लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट में। 48 दिया है सेलुलोज। 49 दिया है प्रोटीन, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक और ले लीजिए 50 जो कि है हम लोग का स्मिथ अभिक्रिया है, क्या है,
संमिश्र अभिक्रिया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपको पूरे के पूरे 50 टॉपिक बताएं आपको इजी। ये भी प्रोटीन जो है ये भी बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताया हूँ आपको। जितने टॉपिक बताए उतना टॉपिक तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। मेरी गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग कैच कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।